नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सांदीपन एकेडमी हाटा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्रम व्यवस्था या रैंक सिस्टम बोलते हैं। इसको क्रम परीक्षण भी बोलते हैं और रैंक टेस्ट भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें चलती हैं इसमें, क्रम व्यवस्था या क्रम परीक्षण। तो ये क्रम परीक्षण कैसा होता है या इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम आगे चल के एक एक करके इस पर देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जानकारी जान लेते हैं इसमें कि क्या चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम की है इसमें। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है बाएं से या बाईं ओर से या लेफ्ट साइड से, और एक साइड लिखा है दाएं से दाईं ओर से या राइट साइड से। तो इन दोनों का मतलब क्या है? तो इन दोनों का मतलब ऐसा है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि एक आदमी है, वो बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है या लेफ्ट साइड से फोर्थ प्लेस पर है, तो लेफ्ट साइड से मतलब जो आपका लेफ्ट है उस साइड से चौथे प्लेस पर बैठेगा यहाँ। क्लियर है? और अगर आपसे बोला जाए कि कोई आदमी दाएं से मतलब राइट साइड से तीसरे प्लेस पर बैठा है, तो राइट साइड से कहाँ से बैठाओगे आप? इस तरफ से यहाँ। क्लियर है? उल्टा नहीं बैठाना है, जो आपका राइट है वहाँ से राइट चलेगा और जो आपका लेफ्ट है उस तरफ से लेफ्ट चलेगा। क्लियर है? तो अगर आपसे बोला जाए कि लेफ्ट साइड से बैठा है, तो आप कहाँ से बैठाएंगे? इस साइड से। या बाएं साइड से बोले तो आप इस तरफ से बिठाएंगे, और दाएं साइड से बोले तो आप इस तरफ से बिठाएंगे। क्लियर है? और अगर आपसे बोले कि एक पंक्ति में बैठे हैं या ऊपर से नीचे बैठे हैं, जो रैंक ऑर्डर है उनका, तो उनको आप कैसे करेंगे? इस तरीके से अरेंज करेंगे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बैठे हों। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेन इंपॉर्टेंट है कि बाएं से और दाएं से हम कैसे बिठाएंगे। तो जो आपका बायां है उस तरफ से बिठाना स्टार्ट करते हैं तो आप बाएं से होगा या लेफ्ट से होगा, और जो आपका दायां है वहाँ से आप बिठाना स्टार्ट करते हैं तो आपके दाएं से होगा। अब डिपेंड ये करता है कि उसमें कैसे बोला गया है या क्वेश्चन कैसे बोल रहा है उसमें, ये हम आगे चल के क्वेश्चन से देखेंगे। तो ये चीज़ समझ आई आपको कि अगर आपसे बोला जाए कि बाएं से थर्ड प्लेस पर है या लेफ्ट साइड से थर्ड प्लेस पर है, तो आपको बाएं साइड से मतलब इधर से बिठाना है, ऐसा। क्लियर है? आपको उल्टा नहीं बिठाना है, आपको बाएं से जो आपका लेफ्ट है उस साइड से आप बिठाना शुरू करेंगे उसको। अगर आपसे राइट से बोला जाए तो आप अपने राइट वाले हैंड की तरफ से बिठाना शुरू करेंगे, ऐसे। क्लियर है? तो जो आपका लेफ्ट होगा वो उनका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो उनका राइट होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस पर कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोनों थी कि इनको लेफ्ट या राइट से बिठाने का बोला जाए या पूछा जाए कि जब इनको बिठा दिया गया तो ये लेफ्ट से कौन से प्लेस पर है, या बाएं से किस स्थान पर है, या फिर राइट से किस प्लेस पर है, या दाएं से किस स्थान पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो लेफ्ट से पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से, और राइट से पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से। क्लियर है? तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये दो चीज़ याद रखना, यहाँ लेफ्ट से होता है और यहाँ राइट से होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन बोला है कि छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है। दाएं से मतलब राइट की बात कर रहा है, राइट से 27वें स्थान पर है, तथा बाएं से मतलब लेफ्ट से 38वें स्थान पर है। तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? इसमें एक स्टूडेंट है सुमन नाम से, जो राइट से 27वें स्थान पर है और लेफ्ट से 38वें स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक छोटी सी बेसिक चीज़ याद रखना है। आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है कि आप पहले राइट से बिठाएं फिर लेफ्ट से बिठाएं, फिर एक माइनस करें एक प्लस करें, जैसा कि बुक में दिया रहता है। आपको बुक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पर। आप एक बहुत ही बेस्ट या आसान तरीका पढ़ेंगे यहाँ पर, जिससे बिना किसी फॉर्मूले या याद करे आप कर पाएँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि सुमन दाएं से 27वें स्थान पर बैठा है, तो आपको पता है कि सुमन कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। अगर ये दाएं से 27वें स्थान पर बैठा मतलब कहाँ से? यहाँ से। क्लियर है? दाएं से मतलब राइट से बोल रहा है, तो दाएं यहाँ होगा। तो राइट से बोला है आपसे कि राइट से 27वें स्थान पर है, तो आप जानते हैं कि अगर 27वें स्थान पर बैठा है तो इसके पहले कितने बैठे होंगे? 26। आप एक छोटी सी चीज़ समझ लें, अगर मैं बोलता कि सुमन दाएं से 5वें स्थान पर है, तो यहाँ कितने हो जाते? 4 बैठते। यहाँ बोला है कि दाएं से वो 27वें स्थान पर है, तो आपको कैसे करना है? सुमन को तो यहाँ बिठा दिया आपने, तो उसके पहले कितने लोग बैठे होंगे कि वो 27वें नंबर पर आए? तो आप जानते हैं 26 लोग। तो 26 लोग अगर यहाँ बैठ गए तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्थान है इसका, ये 27वां स्थान है। क्लियर है? और दूसरी लाइन लिखी है कि जो वो बाएं से बैठा है या लेफ्ट से 38वें स्थान पर है।
सुमन की ही बात कर रहा है कि लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 38वें स्थान पर है। इसका मतलब अगर हम यहाँ लिख दें कि अगर ये 38वें स्थान पर है लेफ्ट से, तो यहाँ 37 लोग बैठे होंगे। क्लियर है, यहाँ 37 लोग बैठे होंगे और यहाँ 26 लोग बैठे होंगे, और एक कौन होगा, सुमन खुद। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल छात्रों की संख्या क्या है। तो ये चीज़ समझ पाए आप। चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको एक बार फिर समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रटना नहीं है कुछ, आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना उसमें, कुछ प्लस माइनस नहीं करना। क्लियर है, आप ये छोटी सी चीज़ अगर समझ पाएंगे तो बहुत आसानी होगी करने में। जैसे कि मैंने बताया कि जो सुमन है वो दाएं से कितने स्थान पर है, 27वें स्थान पर। तो सुमन को हम यहाँ बिठा देंगे, और ये दाएं से 27वें स्थान पर है, इसका मतलब यहाँ 26 लोग बैठे होंगे, तब तो वो आके 27वें स्थान पर होगा। और बाएं से या लेफ्ट से 38वें स्थान पर, इसका मतलब यहाँ पर 37 लोग बैठे होंगे। क्लियर है, और एक तो सुमन खुद ही है। तो टोटल पूछा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 37 एक और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि ये टोटल लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल में कितने हो जाएंगे, 64। याद रखना, अगर बोला है कि 27वें स्थान पर है दाएं से, तो आप क्या मानेंगे, यहाँ 26 बैठे होंगे तब वो 27वें पर होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा 64। बहुत आसान हो जाएगा ऐसे करेंगे तो आप, और कन्फ्यूजन भी 1% नहीं रहेगा। चलिए आगे चल के स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें स्थान पर है। अब लेफ्ट से बोले, राइट से बोले, या ऊपर या नीचे से बोले। ऊपर का मतलब टॉप से बोल रहा है, और नीचे से मतलब बॉटम की बात कर रहा है, कि टॉप से 9वें स्थान पर है और बॉटम से 38वें स्थान पर। एक ही आदमी की बात हो रही है कि जो राहुल है, उसको अगर हम ऊपर से देखें तो वो 9वें नंबर पर आता है, और नीचे से देखें तो 38वें नंबर पर आता है। यहाँ पर्सन क्या है, सिर्फ राहुल है। अगर ऊपर से 9वें नंबर पर आता है, तो हमने जैसे अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर ये 9वें पर है तो यहाँ कितने बैठे होंगे, 8। तब तो वो क्या होगा, 9th प्लेस होगा। और नीचे से अगर वो कौन से स्थान पर है, 38वें स्थान पर, इसका मतलब यहाँ कितने होंगे, 37। और एक तो राहुल है ही, क्योंकि वो अपनी जगह पर तो बैठा है। तो 38वें पर है नीचे से, तो यहाँ से कितने होंगे, 37। और ऊपर से अगर 9वें स्थान पर है तो यहाँ कितने होंगे, 8। आपसे पूछा है कुल छात्र कितने हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 37 + 1 + 8, कितना आ जाएगा ये, 37 + 1 + 8, इसको जोड़ेंगे तो 46 आएगा। क्लियर है, इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो वो क्या होगा, कुल छात्र मिल जाएंगे यहाँ से। इनको जोड़ने पर आपको 46 मिलेगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जो रवि है वो दोनों छोरों से, चाहे आप लेफ्ट से बात करें उसकी या राइट से बात करें, दोनों तरफ से उसका नंबर क्या है, 16वां है। तो कुल उस पंक्ति में कितने आदमी बैठे हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप यहाँ किसको बिठा देंगे, रवि को। आप जानते हैं कि इसका जो स्थान है, चाहे वो आप लेफ्ट से ले लें या राइट से, वो कौन सा है, 16वां स्थान है। अगर इसका 16वां स्थान है तो इधर कितने बैठे होंगे, 15, और यहाँ भी कितने होंगे, 15। तब तो दोनों तरफ से 16वां होगा, और एक ये खुद है। तो टोटल कितने होंगे, 31। सभी को हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 31 हो जाएंगे इसमें कुल। क्लियर, समझ आया आपको। कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है कि आप +1 करें -1 करें। आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि अगर उसमें बोला है कि ये राइट से 16वां स्थान है, तो इसका मतलब उसके पहले 15 बिठा देंगे आप। अगर वो रे लेफ्ट से 20वां स्थान है, तो इसका मतलब उसके पहले आप 19 बिठा देंगे। क्लियर है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, मतलब वही चीज़ पूछना चाह रहा है आपसे कि चाहे आप लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से, आपका जो नंबर है वो क्या है, 11वां है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुछ क्या करते हैं कि 11वां यहाँ से कर लेंगे और 11वां यहाँ से कर लेंगे, जोड़ के बोल देंगे 22 है। ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर है, ऐसा आपको नहीं करना है। मैंने क्या बताया कि अगर उसने बात की कि जो आप हैं वो क्या है, लेफ्ट से या राइट से किसी भी छोर से बात की जाए, तो आप 11वें नंबर पर हैं, इसका मतलब 10 यहाँ होंगे, 10 यहाँ होंगे, और एक आप खुद। तो टोटल क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दोगे तो 21। मतलब उस पंक्ति में कुल कितने हैं, 21 लोग हैं। क्लियर है,
तो बिल्कुल याद नहीं करना आपको, यही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे आगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। इससे क्या है, ना तो आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, ना ही कुछ जोड़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट देख पाएंगे कि कितने लोग हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 49 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश की रैंक शुरू से 18वां है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि शुरू से 18वां है, इसका मतलब चाहे आप लेफ्ट समझ लें उसको या फिर राइट तरफ से, किसी भी एक तरफ से उस पंक्ति की शुरुआत हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उसने शुरू से बोला है, तो आप चाहें तो पंक्ति की शुरुआत यहाँ से कर लें या पंक्ति की शुरुआत यहाँ से कर लें। क्लियर है, जो भी जगह से आप चाहें करना कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से अगर आप शुरू करेंगे तो दूसरी तरफ उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं इस पंक्ति की शुरुआत, तो इसमें आपको कुल संख्या बता दी गई है, कुल कितने हैं, 49 हैं। यदि जो रमेश है उसका रैंक कितना है, जो रमेश है उसका रैंक शुरू से मतलब 18वां है, इसका मतलब यहाँ कितने बैठे होंगे, 17, एक ही होगा 18। कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं, आपको क्वेश्चन में बता दिए गए हैं, 49 हैं कुल। अगर कुल 49 हैं तो 18 आप बिठा चुके हैं, 17 ये हैं और एक ये है 18, तो 49 में से बाकी कितने बचेंगे। अगर आप 18 बिठा चुके हैं तो 49 में से हम क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 31। इसका मतलब यहाँ कितने बैठे होंगे, 31 आदमी बैठे होंगे। क्लियर है, 31 यहाँ बैठे होंगे, क्योंकि 49 में से आप 18 यहाँ तक बिठा चुके थे, तो अब बाकी जो बचे वो कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। तो आपसे पूछा कि अंत से उसका रैंक क्या है, तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ 31 लिखा है आपने, तो ये कौन सा नंबर होगा, 32वां, तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है, अगर यहाँ से आपने इसको 31 लिखा है कि यहाँ 31 बैठे हैं, इसका मतलब रमेश कितने नंबर पर होगा, 32वें नंबर पर। क्लियर है, तो आपको ऐसे करना है, अगर यहाँ से बोल दे आपको कि कुल संख्या इतनी है 49 है, तो यहाँ से बिठाना शुरू करेंगे आप, पहले आर को इसको रमेश को बिठाएंगे, तो शुरू से 18वां है तो 17 यहाँ हो जाएंगे, एक रमेश 18वां, मतलब 49 में से आप 18 बिठा चुके हैं। अब जो बाकी बचे वो कहाँ बैठेंगे, उसके जहाँ पर उसका एंड हो रहा है उस साइड बैठेंगे। क्लियर है, तो उस साइड बैठेंगे 31, तो अंत वाले जो साइड है, जो उसका एंड साइड है, वहाँ से उसका रैंक क्या बन जाएगा, अगर आपने 31 लिखा है तो वो रैंक होगा उसका 32वां। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के की योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां है। अब इसमें भी उसने बता दिया कि जो ऊपर से श्रेणी है उसमें कौन सा स्थान है उस लड़के का, जो लड़का है वो, उसका जो ऊपर से स्थान है वो कितना है, 43 नंबर का है। इसका मतलब आप जानते हैं यहाँ कितने बैठे होंगे, 42, एक वो लड़का खुद होगा, तो कितने होगा टोटल 43, और पूरी रैंक के लिस्ट में कितने हैं, 80 लोग हैं। तो बाकी अगर आप 43 बिठा चुके हैं तो बाकी कितने बचेंगे, आप उसको क्या करेंगे, 80 में से इसको आप माइनस कर देंगे 43 को। तो 80 में से जब आप 43 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 बचेगा और 37। आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, 37। तो आपसे पूछा है कि जो ये लड़का है इसका नीचे से स्थान क्या है। आप जानते हैं कि अगर यहाँ 37 लिखा है तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा इसका, 38वां। क्लियर है, तो यहाँ से अगर नीचे से 37 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका स्थान है 38वां। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में शक्ति का बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है, मतलब जो शक्ति है उसका बाएं से वही स्थान है जो दाएं से है। तो शक्ति को हम पहले यहाँ बिठा देंगे, तो उसका जो बाएं से स्थान है वही दाएं से है, ये आपसे बोला गया है। आप जानते हैं कि शक्ति को बिठा दिया मतलब एक को आपने बिठा दिया है। अगर एक को बिठा दिया तो अब 53 लोग हैं कुल, तो 53 में से कितने बचेंगे, आप एक को माइनस करेंगे तो 52 लोग, मतलब 52 लोग हैं और दोनों तरफ बराबर बराबर बैठे हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है कि शक्ति का जो बाएं से स्थान है वही उसका दाएं से है, मतलब जो उसका लेफ्ट से प्लेस है वही राइट से है, ये बोल रहा है आपसे। तो आपको जो लेफ्ट और राइट से अगर बराबर प्लेस है, इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, बराबर संख्या में लोग बैठे हैं, और 52 लोग बचे हैं, क्योंकि 53 में से शक्ति को आप पहले एक को बिठा चुके हैं। तो अगर 52 बचे हैं तो आपको कितना बिठाना पड़ेगा, आधा आधा। तो 52 का अगर आधा करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 26। इसका मतलब यहाँ 26 बैठेंगे और
यहाँ 26 बैठेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका बाएं से या लेफ्ट से स्थान क्या है। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट से पूछ रहा मतलब यहाँ से, ये लेफ्ट होता है हमारा और यहाँ पर राइट होता है। क्लियर है। तो अगर 26 आप यहाँ बिठा चुके हैं तो ये कौन से नंबर का होगा, 27वें नंबर का। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में जो अनुज है वो क्या है, अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है यदि अनिल का स्थान अंत से 14वां है। मतलब जो एंड है श्रेणी का या जो सीरीज है उसमें जो एंड है उसका वहाँ से 14वें स्थान पर है, तो आरंभ से अनुज का स्थान क्या होगा। तो अगर हम मान लें कि स्टार्टिंग उसकी यहाँ से है और एंड उसका यहाँ से है, हमने क्या मान लिया कि उसकी स्टार्टिंग यहाँ से है और एंड यहाँ से है। यहाँ से हम क्या मान रहे हैं कि उसका स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है, मतलब यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पर अंत है उसका। एक श्रेणी है जिसमें, या ऊपर से इसकी बात कर रहे हैं, टॉप से बात कर रहे हैं, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। अगर इसमें ऊपर से बात कर रहा है कि टॉप से स्थान है तो आप कन्फ्यूज ना हो, मैं इसको टॉप से भी ले लेता हूँ। अगर इसमें बोला है कि जो अनिल है वो ऊपर से क्या है उसका स्थान, सॉरी अनिल का अंत से स्थान है 14वां। तो अगर अनिल है उसका स्थान अंत से क्या है, तो पहले तो मैं अनिल लिख लूँगा, अंत से अगर 14वां है मतलब 13 लोग यहाँ बैठेंगे। क्लियर है। अनिल का स्थान 14वां है, इसका मतलब 13 लोग नीचे बैठेंगे, तब तो ये 14वें नंबर पर आएगा क्योंकि ये अंत से है। तो ऊपर से अगर हम बात करें कि जो ये अनिल है वो क्या है, ये अनुज है जो वो अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। तो पहले तो हमें बोला गया है कि जो अनिल है वो अंत से 14वें पर है, तो हमने बिठा दिया उसको 14वें पर, 13 यहाँ लिख दिया, तो ये कहाँ बैठ गया, अंत से 14वें पर। उसके बाद बोला है कि जो अनुज है वो अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। तो जितने श्रेणी ऊपर बोला जाए, इसका मतलब अगर यहाँ पर बोला गया है आपको कि जो ये अनुज है, अनुज कितना ऊपर है, 9 श्रेणी ऊपर है, तो यहाँ कितने होंगे 8, तब तो वो 9वें नंबर पर आएगा। क्लियर है। कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे आप जो मैंने बताया आपको, तो 8 यहाँ बिठा देंगे आप। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें कि आरंभ से अनुज का स्थान क्या है। तो अभी हमें ये पता है कि जो विद्यार्थियों की पूरी सीरीज है वो कितनी है, 40 लोगों की है। तो टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 40। आप 13 यहाँ बिठा चुके हैं, एक यहाँ बिठा दिया आपने, 8 यहाँ बिठा चुके हैं, एक यहाँ बिठा दिया, कुल कितने बैठ गए, 13, 14, 15 और 8, 23 लोग आपने बिठा दिए हैं। क्लियर है। 23 लोग आपने बिठा दिए हैं, तो 40 में से कितने बचे, 40 में से हम क्या करेंगे, 23 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो लोग अनुज के ऊपर बैठे हैं, तो कितना मिल जाएगा हमें, 17। अगर हम यहाँ 17 लिख देते हैं तो आप बिल्कुल ये चीज़ जानते हैं कि अगर यहाँ 17 लिखा हुआ है तो अनुज यहाँ से क्या हो जाएगा, 18वां स्थान। क्लियर है। तो ऐसी चीज़ भी है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि जिसमें एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को बिठा दे, या बोल दे आपको कि अनुज अनिल से 9 श्रेणी ऊपर है। 9 श्रेणी ऊपर होने का मतलब बीच में 8 होंगे तब वो 9वें नंबर पर आएगा। क्लियर है। 15 श्रेणी ऊपर है, इसका मतलब बीच में 14 बैठेंगे तब वो 15वें नंबर पर आएगा। तो इससे आपको 1% कन्फ्यूजन नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं करना है, ना ही कोई फॉर्मूला लगाएंगे आप। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। राजू क्या है, ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, और उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं। उनके जो बीच में हैं वो 3 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, आपसे क्या पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, अगर उनका आपको स्थान बता दिया गया है। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि राजू बोला गया है कि ऊपर से कितने पर है, 10वें पर, तो राजू कहाँ बैठा है, ऊपर से 10वें पर, यहाँ बैठा है राजू। अगर ये 10वें पर है तो यहाँ कितने होंगे, 9 लोग। और रवि नीचे से कहाँ है, 21वें स्थान पर, और दोनों के बीच 3 लोग बैठे हैं। याद रखना, रवि और राजू के बीच कितने बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो रवि क्या है, नीचे से 21वें स्थान पर, मतलब कितना लिखेंगे आप यहाँ, 20, और दोनों के बीच 3 लोग बैठे हैं। तो कुल कितने लड़के होंगे, 9 ये होंगे, एक राजू है, 3 ये बैठे हैं, एक रवि है,
20 ए बैठे हैं, आप इनको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 20 ए हो गया, 9 और 1 10, 30 और 4 34, आंसर होगा ए। क्लियर है? तो ऐसे निकालना है आपको, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस। आपको जो भी स्थान बोला जाए, अगर 21वां बोलता है तो आप उसके पहले 20 बिठा देंगे, आपको 10वां बोलता है तो आप उसके पहले 9 बिठा देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां तथा नीचे से उसका स्थान 31वां है। जो राजन है उसका ऊपर से स्थान क्या है, 11वां है, और नीचे से 31वां है। तो ये तो आप वैसे ही जानते हैं कि अगर राजन यहाँ बैठा है और ऊपर से स्थान इसका 11वां है तो यहाँ कितने होंगे, 10 बैठे होंगे, और नीचे से अगर उसका स्थान 31वां है इसका मतलब यहाँ पर 30 बैठेंगे। एक राजन खुद बैठा है। क्लियर है? तो ये तो हो गए हमारे टोटल लड़के। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 लड़के अनुपस्थित रहे, मतलब एब्सेंट है 3, और एक विद्यार्थी फेल हो गया। तो कुल कितने विद्यार्थी, मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ये कौन से वाले विद्यार्थी, ये हैं जो पास हो गए। तो पास कितने हो गए टोटल, 30 10 40 और 1 41, पास हो गए हमारे 41। और इसमें से 3 विद्यार्थी अनुपस्थित थे और 1 विद्यार्थी फेल हो गया। तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे टोटल, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 41 पास वाले, 3 अनुपस्थित वाले और 1 फेल वाला, तो कुल हो जाएंगे आपके 45। क्लियर है? ऐसे करना है आपको। अगर बोल दे कि कोई अनुपस्थित है या कोई फेल है और आपको उनके सफल विद्यार्थियों की श्रेणी दे रहा है, ये जो उसने श्रेणी बताई है ये किसकी है, सफल वालों की। तो याद रखना इसमें फेल वाले भी नहीं हैं, एब्सेंट वाले भी नहीं हैं। तो एब्सेंट और फेल वालों को आपको अलग से लेना पड़ेगा। एब्सेंट वाले हैं 3 और फेल वाले हैं 1, तो इनको आप अलग से लेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 45। तो इसका आंसर होगा 45। ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। तो चलिए ये था आपका पार्ट 1, ये पार्ट 1 था आपका। बहुत ही जल्द पार्ट 2 आएगा जिसमें कुछ और इससे ऊपर लेवल के या कुछ और जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो होंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा या कुछ इस टॉपिक को करने में आपको हेल्प मिली होगी। मैंने कुछ भी याद करने का नहीं बोला आपसे, कुछ भी रटने का नहीं बोला, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगवाया आपसे। सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज़ बताई है कि अगर आपको बोल दे कि किसी भी इंसान का या किसी भी व्यक्ति का स्थान बाएं से 5वां है, लेफ्ट से 5वां है, तो इसका मतलब उस इंसान के पहले 4 बैठाना है आपको, तो वो 5वां वहाँ बैठ जाएगा। इससे काउंटिंग में भी गलती नहीं होगी और आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से बिठा पाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें बोल देता है कि 11वां स्थान दाएं से है, 11वां स्थान बाएं से है, तो हम कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, 22 हो जाता, कभी कभी 20 आता। तो इसमें धर्म संकट से में फंस जाते हैं हम कि कैसे करें इसको। तो ये गलती ना हो इसलिए मैं ये आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें गलती करते हैं और वो इसको नहीं समझ पाते हैं कि दाएं से स्थान क्या बोल रहा है, बाएं से स्थान क्या बोल रहा है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ पार्ट 1 से सीखने को मिला होगा। ये पार्ट 1 था, इसी की हेल्प से हम पार्ट 2 करेंगे पूरा। तो अगर आपको पार्ट 1 नहीं आता है तो आप पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पार्ट 2 पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले आप पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देखें, अच्छे से समझें उसको। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सोचें, समझें और खुद से करके देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है हमारा सांदीपनी एकेडमी हटा। इसी तरीके की आप वीडियो और भी आगे देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।